Hello students. In continuation, we have discussed about center of mass of finding center of mass. Today we'll discuss about center of mass of subtractive object. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, राइट? इज दैट क्लियरली विजिबल? दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका ये लेंथ L है और ब्रेड्थ B है. एग्जैक्टली मैंने इसको चार हिस्से में डिवाइड कर दिया है ना. मतलब इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई ले लिया, तो इस तरफ हो जाएगा माइनस वाई, इस तरफ हो जाएगा माइनस एक्स, राइट? ऐसे हमने लिया और ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली ओरिजिन है, 0 0 वाला पॉइंट ये है. ये टोटल एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की एकदम मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, राइट? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्सट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट का ये मतलब है, हमने ये जो पार्ट मैंने दिखाया, मतलब पूरा 1/4 में ये इक्वली डिवाइड हुआ है, और ये जो पार्ट है मैंने इसको कट एंड रिमूव कर दिया, राइट? दिस इज कट एंड रिमूव, जस्ट मेंशन दिस इज कट एंड रिमूव्ड, ठीक है. अभी बाकी का जो पार्ट बच गया, पहले हाँ मैंने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये चार हिस्से में था, सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं पे लाई कर रहा था, यहीं कहीं पे मतलब एकदम ओरिजिन पे लाई कर रहा था सेंटर ऑफ मास व्हेन इट वाज यूनिफॉर्म. बट अभी मैंने क्या किया, उसको 1/4 से ये वाला पार्ट मैंने कट कर दिया. बाकी जो पार्ट बचा उसकी सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मतलब सेंटर ऑफ मास. अभी जो ये वाला जो तीन रहा, इसका सेंटर ऑफ मास का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? उसका एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है. हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है ना? अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स देखो, अगर ये पूरा एक प्लेट मान के चलते हैं इसको, पूरा प्लेट का अगर मास m था, मैंने इसको इक्वल चार हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो इसका मास क्या हो जाएगा? m/4. इसका मास भी क्या हो जाएगा? m/4. इसका मास भी क्या हो जाएगा? m/4, राइट? समझ पे आ रहा है सबको? चलो, ये जो है स्टूडेंट्स टोटल लेंथ वाज l ना, ये भी एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, जिसका ये वाला पार्ट कितना होगा? दिस लेंथ इज हाउ मच स्टूडेंट? टोटल रेक्टेंगल का टोटल अगर b था तो ये b/2 हो जाएगा, राइट? टोटल अगर ये L था तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा, है ना? और ये एक यूनिफॉर्म फिगर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? यहीं कहीं पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, राइट? इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास. और उस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, थोड़ा बताओ. अगर मैं x डिस्टेंस की बात करूं, x एक्सिस से कितनी दूरी पर वो रहेगा? अगर ये L/2 था और ये मैं नेगेटिव x पे आ रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं -L/2, राइट? -L/2 नहीं लिखूंगा क्योंकि ये L/2 है, इसका आधा, तो -L/4 लिखा. कोई डाउट है? फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो पार्ट है ये b/2 था, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? y कोऑर्डिनेट. ये जो पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस नहीं, ये ऊपर की तरफ y है प्लस, तो इसलिए प्लस b/4 लिख रहा हूं. समझ पे आ रहा है सबको? मैंने सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखा, राइट? आई जस्ट रोट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है. मैंने जो पार्ट कट किया उसका मैंने सेंटर ऑफ मास लिखा, ठीक है ना? आई जस्ट रोट द सेंटर ऑफ मास. तो ये जो पॉइंट है इसका मैंने ये लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स पे आ रहा है तो -L/4, और यहाँ पर ये आ रहा है -b/4, राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट स्टूडेंट्स? Yes, sir. समझ पा रहा है ना? चलो, नेक्स्ट देखो, इस पार्ट का भी सेंटर ऑफ मास एकदम यहीं पे लाई करेगा. दिस इज द सेंटर ऑफ मास. अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूं, यहां से कितना है? वही नेगेटिव वाई पे आ रहा है, तो और नेगेटिव एक्स पे भी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? -L/4 -b/4. अंडरस्टूड? ठीक है ना? और ये वाला पार्ट का भी निकाल देते हैं. सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं पे लाई करेगा, राइट? दिस इज द सेंटर ऑफ मास, जिसका कोऑर्डिनेट x से अगर देखो तो L/4, y से अगर देखो तो पॉजिटिव x में है और नेगेटिव y पे है, तो लिख सकते हैं प्लस L/4 माइनस b/4. समझ पे आ रहा है स्टूडेंट्स? ऑल गेटिंग और नॉट? जस्ट आस्क मी. Yes, sir. स्टूडेंट्स देखो, अभी मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट? और आपको पता है xcm अगर निकालेंगे तो क्या करते थे? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3. इस तरह कर रहे थे कि नहीं? चलो ठीक, इस तरह करते हैं. चलो, यहाँ पर इसका मास कितना है? हमने लिए m/4 ले लिए, राइट? m1x1, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? -L/4. लिख दो -L/4, नो प्रॉब्लम. प्लस फिर इसका मास कितना है? m/4. इसका x कोऑर्डिनेट क्या है सर? वही -L/4. लिख दो, नो प्रॉब्लम. फिर उसका मास कितना है? m/4, राइट? और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? L/4 है. अंडरस्टूड? होल डिवाइडेड बाय m/4 प्लस m/4 प्लस m/4, ठीक है. और यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सारे m/4, ये 3m/4 हो जाएगा,
m/4 कॉमन ले लिया, नीचे में m/4 प्लस m/4 प्लस m/4 कितना हो जाएगा, 3m/4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक माइनस l/4 है और यहाँ पर एक प्लस l/4 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये m/4 और यहाँ से जो है तीनों कैंसिल हो जाएगा, बट अंदर में क्या रह जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो फाइनली कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, -l/4 इंटू 3 12। अंडरस्टूड ऑल। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे। फिर हम वाई कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं, YCM निकालने वाले हैं, राइट। चलो वही मास लेते हैं m/4 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है सर, +b/4। ठीक है बेटा, +b/4 लिख देते हैं। इसका क्या है, m/4 ले लिए और इसका क्या है, -b/4 है। हाँ लिख दो -b/4, नो इशू। प्लस बाकी जो पार्ट है उसका क्या है, m/4, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -b/4, करेक्ट। और टोटल को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m/4 प्लस m/4 प्लस m/4, राइट। ठीक उसी तरह ये एक प्लस है, ये एक माइनस है, कैंसिल हो गया। और ये m/4 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली इसका भी कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बताओ, -b/12। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो फाइनली अगर ये तीनों फिगर जो है उसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं तो फाइनली हमें XCM ये मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब RCM अगर निकालूं, सो दैट इज इक्वल टू XCM YCM, सो माइनस l/12 -b/12। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड कि जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या होगा। अंडरस्टूड, समझ पे आया। जी। एक और एक एग्जांपल लेते हैं सब्सट्रैक्टिव पार्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और सेंटर C1 पे लाई कर रहा है। मतलब अभी अगर ये सर्कल ऐसा है तो सर्कल की ज्योमेट्रिक सेंटर C1 है, तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो वहां पर लाई करेगा, राइट। बट हमने क्या किए, यहाँ से ऐसे कट कर दिया, राइट। ये r है बट इसको मिड पॉइंट लिए, मतलब और एक सर्कल मैंने कट किया, ठीक है। आप यहाँ पर दिखा सकते हैं हमने और एक सर्कल को इस तरह कट किया, ठीक है, राइट। जिसका रेडियस कितना हो गया, ये सर्कल का रेडियस कितना है, r/2, राइट। और इसकी जो इस ये पार्ट को हमने कट कर दिया एंड रिमूव कर दिए, कट एंड रिमूव, जस्ट राइट। ये पार्ट को हमने कट एंड रिमूव कर दिया, मतलब मैं सर्कल से और एक सर्कल को कट किया जो ग्रीन में दिखा गया है, जिसका रेडियस r/2 है, राइट। पहले से सेंटर ऑफ मास C1 पे लाई कर रहा था, है ना। और इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा। जो जो पार्ट में कट किया हूं उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, लेट सेंटर ऑफ मास C2 यहीं पे लाई करता था, छोटा सर्कल का। अभी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो लॉजिकली मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के शिफ्टिंग के बारे में बताया था ना मैंने। तो जिस अगर पहले यहाँ पर मास था, अभी अगर ये वाला मास निकल गया तो डेफिनेटली ये वाले एरिया पे ज्यादा मास आ गया, राइट। तो सेंटर ऑफ मास जो है C1 से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा या राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ मास बढ़ जाता है उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है ना। तो यहां से सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। वी डोंट नो व्हाट डिस्टेंस इट विल गो, तो मान के चलो नया सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा और ये यहां से x शिफ्ट हो गया, राइट, है ना। ये हमारा लॉजिक है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं और यहाँ से ये जो नया जितना मास रहा उसका सेंटर ऑफ मास मान के चलो इस पॉइंट पे आया, जो कि ओरिजिन से लेफ्ट में x की तरफ आ गया। और जो मास मैंने कट किया उसका सेंटर ऑफ मास जो C2 पे था उसको मैंने कट एंड रिमूव कर दिया। बाकी बचा हुआ पार्ट का सेंटर ऑफ मास, मतलब हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, राइट। समझ पे आ रहा है ये वाला पार्ट कि नहीं। Yes, sir. स्टूडेंट्स थोड़ा बताओ मुझे। स्टूडेंट्स देखो, इसमें दिया जा सकता है, आप अगर एनसीईआरटी फॉलो करो या फिर एसएल अरोड़ा या फिर कोई भी अदर बुक्स आप जाओ तो अलग तरीके से दिया हुआ है, बट कॉन्सेप्ट एक जैसा है, राइट। तो मैं यहाँ पर थोड़ा मास मोमेंट कॉन्सेप्ट को दोहराना चाहता हूँ, राइट। मास मोमेंट कॉन्सेप्ट मतलब स्टूडेंट्स मान के चलो फट सेक, तो मान के चलो कि ये जो दिया हुआ है इसका मास मान के चलो C1 लिया हूं, तो ये जो बचा हुआ पार्ट का मास M1 है और इसका मास M2 ले लो, राइट। और टोटल जब सर्कल पूरा था तो उसका मास M है। अब जो बात बता रहे थे मनीष अभी ना कि एरिया के साथ इसको जोड़ते हैं, चलो एरिया के साथ जोड़ते हैं। तो थोड़ा मैं मास मोमेंट की कॉन्सेप्ट डाल सकता हूँ ना यहाँ पर। अगर मैं इस तरह ले लूं तो राइट साइड को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो लेफ्ट साइड को क्या ले लूंगा, मैं नेगेटिव ले लूंगा। और यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में क्या लिया हूँ, x लिया हूँ और ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज r/2, राइट। क्योंकि ये बचा हुआ पार्ट का सेंटर मास यहीं पे लाई करता है, ये जो पार्ट मैंने कट किया उसका सेंटर मास यहीं पे लाई करता है, राइट। और इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट से मैं मास मोमेंट निकालना चाहता हूँ, राइट। तो हम लिख सकते हैं ना, तो कैन आई राइट, अगर मैं मास मोमेंट की कॉन्सेप्ट यहाँ पर डालूं, इफ आई विल बी पुटिंग द कांसेप्ट ऑफ मास मोमेंट, देन आप देख सकते हो यहाँ पर m1
लेफ्ट की तरफ आया हूं, माइनस एक्स ले लिया, करेक्ट, प्लस उस वाले पार्ट का मास m2 है, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस राइट साइड में तो r2, r/2 इज इक्वल टू 0। कुछ डाउट है क्या इस पे? नहीं यार, r/2 है, मैंने बेसिक लिया r/2। अभी क्या करना है बेटा, मुझे ये जो x का वैल्यू निकालना है ना वो r/2 पे, तो मास विल बी नॉट हैविंग एनी इफेक्ट, ये m1 m2 को मुझे रिप्लेस करना है। आप आराम से कर सकते हो, देखो टोटल सर्कल का मास हमने क्या लिए, m लिए, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो वो जो मास है, वो मास कितने एरिया में ये हुआ है, तो रेडियस r है, तो वो एरिया के साथ ले लेते हैं। टोटल मास इज कंसंट्रेटेड इन पाई आर स्क्वायर, राइट। और ये जो हमने लिए, ये जो पार्ट हमने लिए m2, इसका एरिया कितना है सर, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, सो दैट इज हाउ मच, पाई आर स्क्वायर बाय 4, करेक्ट। सो टोटल मास पाई आर स्क्वायर। ये जो मैंने m2 लिया, m2 इज हाउ मच, पाई आर स्क्वायर बाय 4, राइट। देखो थोड़ा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं m2 जो है वो अगर एरिया के साथ में जोड़ दूं तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो m1 क्या हो जाएगा बेटा, सो दैट इज कैपिटल M माइनस m1 ना, सॉरी माइनस m2। तो कैपिटल A का एरिया क्या था सर, पाई आर स्क्वायर था, माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4। समझ पे आ रहा है ना। तो m1 का मास कितना हो गया सर, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4, करेक्ट। तो 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4, स्टूडेंट यहां पर देखो टोटल मास को मैं कितने पे लिया हूं, पाई आर स्क्वायर पे लिया हूं। समझ पे आ रहा है ना। तो आप किसी भी तरह आप डाल सकते हो। तो m1 पे जो मास है वो टोटल मास का कितना, 1/4 है। m2 जो है, मतलब यहां पर मैंने लिया ना, सॉरी m2 जो है, ये जो हम मास हमने लिया m2, ये टोटल मास का कितना कंसेंट्रेट हुआ है, 1/4 कंसेंट्रेट हुआ है, राइट। और ये जो पार्ट हमने लिए जिसका मास हम m1 लिए हैं, तो m1 कितना है, सो दैट इज 3m/4, करेक्ट। समझ पे आ गया सबको। पूरा सर्कल का अगर मास m है एंड दैट इज रिलेटेड टू एरिया पाई आर स्क्वायर, मैंने यहां से जो कट किया इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 4। मतलब टोटल मास का 1/4 पार्ट यहां पर है, बाकी 3m/4 पार्ट इस तरफ है। तो ये जो मैं m1 m2 लिखा हूं उसका वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, राइट। सो आई कैन पुट दैट वैल्यू हियर, नो डाउट। मतलब m/4 और 3m/4 हम डाल सकते हैं, राइट। और अब देखना कैसे कैंसिल हो जाता है, राइट। चलो m1 का वैल्यू यहां पर डाल देते हैं, और आसानी से भी ये हो सकता है। m1 का वैल्यू कितना लिया हमने बेटा, आप लिख दो 3m/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, उस साइड पे ले लो, m2 का वैल्यू कितना है सर, नथिंग बट m/4 इंटू r/2, करेक्ट है ना। स्टूडेंट m को कैंसिल करो, m को कैंसिल करो, माइनस माइनस को प्लस कर दो, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर देखो, 3x/4 इज इक्वल टू r/8, है ना। 3x/4 इज इक्वल टू r/8, सही है क्या। तो थोड़ा कट कर दो, इसको कट करने से 2 हो गया, राइट। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, x इज इक्वल टू हाउ मच, r/6। ऑल अंडरस्टूड। अभी सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना शिफ्ट करेगा इस तरफ, सो दैट वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी, ये जो डिस्टेंस है वो यहां से, स्टूडेंट्स देखो वेरी नाइस, तो ये यहां से ये जो x हमने लिया दैट इज r/6। अगर वो C2 से कभी क्वेश्चन पूछा तो r/6 प्लस r/2 कर लेना है। अगर इस साइड से पूछा कि अगर इस साइड से कितना है तो टोटल इज r/2, r/6, यहां से आप r/6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में वो तो मतलब ये वाला पार्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, कंसंट्रेट कैसा कर रहा है क्वेश्चन के ऊपर, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहा है या पेरीफेरी में भी फोकस कर रहा है, राइट। क्वेश्चन का वैल्यू पुट द आंसर गेट के साथ भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं क्वेश्चन पे, राइट, सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए। आई थिंक यू अंडरस्टूड कि कैसे हमने निकाले। ठीक है, जस्ट आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन।